तीन सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत और तीनों सूबों से करप्शन और बुरी कारकर्दगी की आवाज़ें, वज़राए आला ब्यूरोक्रेसी पर तनकीद। ये आखिर हो क्या रहा है? हामिद मीर साहब, सीनियर साहब तज़किया हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। मीर साहब, ज़ाहिर है मुल्क की सूरत हाल पर, ख़ासतौर से बलूचिस्तान के मामलात को और सियासी मामलात को भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। ये क्या हो रहा है? पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ से गवर्नेंस और करप्शन की आवाज़ें, वो भी इत्तेहादियों और ख़ुद अपने पार्टी रहनुमाओं की तरफ से, और फिर बलूचिस्तान से कुद्दूस बिदुंजो साहब कह रहे हैं कि इतनी बुरी कारकर्दगी कभी भी हुकूमत की नहीं थी। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ जो मामला हुआ वो शुरू बलूचिस्तान से हुआ था। तो ये खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तब्दीली की हवा चल चुकी है या उन्हें पैगाम दिया जा रहा है कि तब्दीली की हवा चल भी सकती है? नहीं, फ़िलहाल मेरा नहीं ख्याल कि कहीं से कोई खान साहब को पैगाम आया है। ये कुछ लोग इत्तेहादी जमातों ने और कुछ पीटीआई के अंदर से कुछ लोग जो हैं वो टेस्टिंग द वाटर्स, एक लफ्ज़ है ना, तो वो सिर्फ कोई टेस्टर मार रहे हैं। फ़िलहाल मुझे फौरी तौर पे पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुझे तब्दीली नहीं नज़र आ रही। हाँ, बलूचिस्तान में एक तब्दीली ज़रूर हो सकती है और बहुत जल्द हो सकती है, लेकिन तब्दीली चीफ मिनिस्टर जाम कमाल की नहीं होगी, बल्कि स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कुद्दूस बिदुंजो साहब की हो सकती है, जिन्होंने जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। उसकी वजह यह है कि जो कुद्दूस बिदुंजो साहब हैं वो, उनका आपको पता है कि अपना एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। वो 2018 में आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी पार्टी थी जो उसको छोड़ दिया था और उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक तब्दीली आई थी। पीपल्स पार्टी के साथ वादा किया कि मैं चीफ मिनिस्टर बन के आपकी पार्टी में आऊँगा, लेकिन फिर वो बीएपी में चले गए। अब वो बीएपी के टिकट पर एमपीए बने और वो बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर हैं, लेकिन वो जो दावा कर रहे हैं कि मैं जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूँ, तो उनके दावे की बुनियाद ये है कि अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, बीएनपी मैंगल और जेयूआईएफ, उसके पास 23 वोट हैं और नो कॉन्फिडेंस के लिए 10 वोट चाहिए। तो कुछ दिन पहले तक वो पीटीआई का जो एक डिसिडेंट ग्रुप है उसके साथ राब्ते में थे, कुछ बीएपी के लोगों के साथ राब्ता था, सरफराज डोमकी साहब के साथ राब्ता था, साले बुतानी साहब के साथ राब्ता था। लेकिन अब कल एक अहम डेवलपमेंट हुई है और जो सरदार यार मोहम्मद रिंद हैं, जो पीटीआई के एमपीए थे वहाँ पे, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है। तो पहले वो नाराज़ थे, अब उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है। तो अब जो पीटीआई का जो नाराज़ ग्रुप है वो तो इनके साथ नहीं रहा। पीछे रह गए थे सरफराज डोमकी, साले बुतानी और कुछ बीएपी के 2-3 एमपीएस और हैं। तो साले बुतानी साहब जो हैं वो भी आज उन्होंने इनको कह दिया कि भाई फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि आप कामयाब हो सकते हैं, तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। अब इनके पास डोमकी साहब रह गए हैं, तो हो सकता है कि वो इनका साथ दें, लेकिन इनको 10 का नंबर पूरा करना है। अगर ये 10 एमपीएस जो हैं वो पूरे कर लेते हैं तो फिर बीएनपी मैंगल और जेयूआईएफ इनके साथ मिलकर तब्दीली लाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन आप देखें कि बीएनपी मैंगल जो है वो मरकज़ में इमरान खान साहब की इत्तेहादी है, उन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया और ये जो आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल आया था उसमें भी उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। तो मुझे नहीं लग रहा कि फ़िलहाल बीएनपी मैंगल जो है वो सिर्फ कुद्दूस बिदुंजो साहब के साथ मिलकर जाम कमाल साहब को हटाएगी। हाँ, क्योंकि कुद्दूस बिदुंजो साहब के खिलाफ कुछ नैब की इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हैं, कुछ और भी इनके खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हैं, तो ज़ाती गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन मुझे ये पता चला है कि अगले कुछ दिनों में मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ जनवरी, 28 या 29 जनवरी को बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक पार्लिमानी इजलास होने वाला है और उसमें यह बाकायदा तय किया जाएगा कि कुद्दूस बिदुंजो साहब को अब स्पीकर की कुर्सी से हटा दिया जाए और इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाई जाए। तो हाँ, तब्दीली आ सकती है बलूचिस्तान में, लेकिन कुद्दूस बिदुंजो साहब के खिलाफ आ सकती है।